नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि अमेरिका से है। 7 स्विंग स्टेट्स में से 5 पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे बड़ा स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया है, ट्रंप यहां पर आगे हैं। स्विंग स्टेट मिशिगन में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। स्विंग स्टेट नेवाडा की बात करें तो वहां पर वोटों की गिनती अभी नहीं हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि जीत में बड़ा रोल अदा करेंगे ये स्विंग स्टेट्स, जहां पर सबसे ज्यादा, अगर 5 हम राज्यों की बात करें 7 में से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। 1 में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि यहां पर जो जीतेगा, वहां पर स्विंग स्टेट्स जिसका साथ देंगे वही जीतेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। 7 स्विंग स्टेट पर सबकी नजर है, जिसमें 5 में लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। कमला हैरिस 1 पर आगे हैं, लेकिन अभी जितने भी रुझान सामने आए हैं उसमें कमला हैरिस से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। यानी कि अगर वो जीतते हैं तो फिर से अमेरिका की कमान उनके हाथ में होगी। अब व्हाइट हाउस में कौन बैठेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये 7 स्विंग स्टेट्स जो हैं वो तय करेंगे। तो सबसे बड़ा स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे हैं। स्विंग स्टेट मिशिगन की बात करें तो यहां पर मात्र जो है कमला हैरिस आगे चल रही हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ये रुझान आप देख रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बढ़त बना ली है। आगे बढ़ रहे हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और अभी हम रुझान की बात करें तो ट्रंप जो है 230 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस 209 सीट पर इस वक्त हैं और इलेक्टोरल में ये आगे हैं। अल्बामा, वेस्ट वर्जीनिया, फ्लोरिडा में ट्रंप जीते हैं। ओहियो की बात करें, साउथ और नॉर्थ डकोटा में भी ट्रंप जीते हैं। न्यूयॉर्क की बात करें, वाशिंगटन डीसी की बात करें, मैरीलैंड में कमला हैरिस जीती हैं। तो कहां कहां पर कमला हैरिस जीती है, कहां कहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, वो अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती रुझानों में कमला हैरिस को लगातार पीछे छोड़ा है और अभी भी लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। न्यूज़ 24 आपको अपडेट दे रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आप जानते हैं कि 270 सीटें प्राप्त करना जरूरी है। जो 270 का आंकड़ा टच करेगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के बता दें आपको 50 राज्यों में से 24 राज्यों में ट्रंप आगे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस 17 राज्यों में आगे चल रही हैं। यानी कि ट्रंप जो है कमला हैरिस से काफी इस वक्त आगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो निभाएंगे वो स्विंग स्टेट्स निभाएंगे। संजीव त्रिवेदी डिप्टी एडिटर हमारे साथ इस वक्त लगातार मौजूद हैं, अपडेट दे रहे हैं। संजीव, यानी कि सबकी नजर जो है वो स्विंग स्टेट्स पर बनी हुई है। 7 में से 5 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। कैसे देखा जाए, यानी कि जो यहां पर जीत जाएगा वो व्हाइट हाउस तक पहुंच जाएगा? देखिए, अमेरिकन वोटर्स के जो मूड को भांपने की बात अगर करें हम विपनेश, तो आप पाएंगे कि इन नतीजों से अलहदा एक और नतीजा हमारे सामने आया है और वो जो सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं उनका नतीजा है। जैसा कि आपने बताया भी, वेस्ट वर्जीनिया में और ओहायो में 2 सेनेट की सीटें ऐसी हैं जिसे कि डेमोक्रेट से रिपब्लिकन्स ने छीन ली हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में डेमोक्रेट्स अगर जीतना है उन्हें, तो उनके वोटर्स जो हैं वो रिपब्लिकन्स की तरफ न जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वेस्ट वर्जीनिया और ओहायो, ये 2 जगहों पर वोट्स जो हैं वो चले गए हैं सेनेटर्स की सीट्स के लिए। आप जानते हैं कि सेनेट के लिए भी साथ साथ इलेक्शन होता है, वो चली गई हैं रिपब्लिकन्स के लिए। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये भी है कि वर्जीनिया में मानकर यही चला जाता था कि ये डेमोक्रेट्स को जाएगा, लेकिन वर्जीनिया चला गया रिपब्लिकन्स को इस बार। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फ्लोरिडा जैसे राज्य जो कि पूर्व में कभी स्विंग स्टेट हुआ करते थे, आज की तारीख में वो रिपब्लिकन्स के साथ फर्मली खड़े हैं। और जैसा कि आपने बताया भी, जो 7 राज्य हैं अभी जिसे कहा जाता है स्विंग स्टेट या फिर बैटल ग्राउंड स्टेट्स, उसमें से 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर जीतती हुई दिखा रही हैं हैरिस, कमला हैरिस। लेकिन बाकी के जो 5 राज्य हैं वहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और कई घंटे अभी लगने हैं फाइनल वोटिंग के नतीजे आने में, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि वोटर का जो प्रेफरेंस है इस बार वो रिपब्लिकन्स की तरफ
डेमोक्रेट्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये जो अर्ली लीड्स जो दिखाई पड़ रही हैं, ये अपने आप में सजेस्ट करती हैं कि इस बार पिछली बार की तरह डेमोक्रेट्स उतनी टक्कर नहीं दे पा रहे हैं जितनी कि वो पिछली दफा दे रहे थे। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो तो हमारे देश की तरह ही एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है। पिछली बार सत्ता में रिपब्लिकन्स थे, इस बार सत्ता में डेमोक्रेट्स हैं, और महंगाई का मुद्दा बहुत ज्यादा वहां पर प्रभावी है। जॉब्स का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी है। ये दोनों मुद्दे हमारे देश में बहुत प्रभावी हैं। लेकिन ये अपने आप में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों को मूव कर रहा है वो है अवैध रूप से अमेरिका में विदेशियों के घुसने का मुद्दा, जिसे माइग्रेंट्स इशू कहते हैं, जिसे बहुत अच्छे से पकड़ करके रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को समझाया है कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं और आपके अधिकारों को वो लोग जो कि अवैध रूप से घुस जाते हैं अमेरिका में वो छीन रहे हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने देश को बचाएं। 62% ही हम रह गए हैं, और ऐसे में वाइट अमेरिकन जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से ट्रंप के पीछे खड़े हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। एक और बात है जो कि 2016 और 2020 में भी देखी गई थी कि ट्रंप की जो रूरल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो ग्रामीण अंचल हैं अमेरिका के, वहाँ पर जो उनकी ताकत है उसको बहुत आसानी से लोग एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। जितने भी पोलस्टर्स हैं या फिर जितने भी वैसे लोग हैं जो कि एग्जिट पोल्स बनाते हैं, वहीं से उनकी असली ताकत आती है। और वो तमाम राज्य रिपब्लिकन्स जीतते चले जा रहे हैं जहां उनसे अपेक्षा थी जीतने की, और उन राज्यों में भी जीत रहे हैं जहां पर उनसे अपेक्षा नहीं थी, जैसे कि हम लोगों ने बात किया वेस्ट वर्जीनिया की। और ऐसे में लगता यही है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं जो कि तय करते हैं, उसमें भी बढ़त आज की तारीख में अगर 5 राज्यों में है ट्रंप को, तो लगता यही है कि उनके लिए जीत ज्यादा करीब नजर आ रही है। होने को कुछ भी हो सकता है। एक एस्टिमेट जो सामने आया है उसके बारे में आखिर में हम आपको बताते चले। एक एस्टिमेट अभी से आ गया है, प्रोजेक्शन आ गया है, जिसे जो ये कह रहा है कि ट्रंप की जो मैक्सिमम वोट है वो जा सकती है 298, और ये बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम वोट जा सकता है कमला हैरिस का वो है 287, यानी कि अभी मैक्सिमम वोट्स के हिसाब से भी देखें तो ट्रंप आगे चल रहे हैं। और यही लग रहा है कि स्थिति होने जा रही है जिसमें कि कुछ वोटों से अभी के हिसाब से अगर प्रोजेक्शन करें तो कमला हैरिस पीछे रह जा रही हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो वही काउंटिंग चल रही है जो कि 5 तारीख को वोटिंग हुई है। इसके अलावा काउंटिंग जो मेल बैलेट्स के होने हैं वो होने हैं, यानी कि पोस्टल डाक बैलेट जो होते हैं, और उसके अलावा 2 वोट और होते हैं। एक ओवरसीज वोट होता है, विदेशों से जाता है, और एक मिलिट्री वोट होता है, विप्रेश। तो ये तमाम वोट मिलकर के किसको बढ़त देते हैं ये देखना होगा। पिछली बार भी ट्रंप बहुत आगे चल रहे थे लेकिन आखिर में उनकी हार हो गई थी। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। विप्रेश, बिल्कुल आपने स्विंग स्टेट्स की बात की संजीव, और ये बड़ी भूमिका जीत में निभाते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं हमारे डेप्यूटी एडिटर, क्योंकि संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पर सीट 93 हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। ट्रंप अभी 230 पर है, कमला हैरिस 210 पर हैं। संजीव, ट्रंप ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि ये कमला हैरिस की जीत की बात तो छोड़ दीजिए, ये नजदीक की लड़ाई भी नहीं है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, जहां तक सवाल है दावों की और वादों की, उसमें ट्रंप से आगे नहीं है कमला हैरिस। वो जिस अंदाज में बातें करते हैं वो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा भाता है, और इस कारण से वो ऐसी बातें कह रहे थे। लेकिन लड़ाई इतनी भी ज़्यादा एक तरफा नहीं है। आपने देखा होगा सुबह में जो आंकड़े आ रहे थे और जो भी आंकड़े आ रहे हैं, वो दोनों आंकड़े जो हैं वो अलग अलग हैं। सुबह के जो आंकड़े थे वो एक बहुत ज़बरदस्त बढ़त दे रहे थे ट्रंप को, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उसमें बमुश्किल लीड 20 या 25 इलेक्टोरल वोट्स की रह गई है, यानी कि क्लोजिंग करती चली जा रही हैं। वहाँ पर क्या है कि जो राज्य हैं 50, उसमें से कमिटेड राज्य हैं ज़्यादातर। कमिटेड राज्य का मतलब ये हो जाता है कि वो एक तरफा वोट करते हैं और वो निश्चित पार्टी को जाते हैं, यानी कि जो 43 राज्य हैं इस वक्त 50 में से, वो करीब करीब कमिटेड हैं। केवल 7 राज्यों के साथ ऐसा हो रहा है जिसमें पाया जा रहा है कि वो स्विंग स्टेट है।
उसको एक दो और बढ़ा लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, तो मात्र 10 राज्य ऐसे होंगे। तो ये जो 40 राज्य आएंगे 50 में से, इसके तो वोट दोनों को मिलने तय हैं, वो करीब करीब फिक्स हैं। आखिर के जो 7 या 8 राज्य जो होंगे वो तय कर देंगे कि कौन जीतते हैं। उन 7-8 राज्यों में भी वोटिंग करीब करीब बराबर की होती है, कुछ हजार मतों से ही कोई जीतता है। तो ऐसे में कल्पना करिए कि बहुत थोड़े से मत होते हैं। अभी कुछ पिछले प्रोग्राम में एक सज्जन कह भी रहे थे कि हम भारतीय ही अगर केवल मिल जाए तो हम ही तय कर देंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। यानी कि कुछ थोड़े से मत होते हैं जो तय कर देते हैं स्विंग स्टेट्स में कि ये स्टेट स्विंग करके किसकी तरफ चला गया, ये इसकी तरफ चला गया या उसकी तरफ चला गया। यानी कि बहुत थोड़े वोट आखिर में जाकर के ऐसा पता लगता है कि तय कर देते हैं, और 7 राज्यों पर नजर लगातार बनी हुई है। जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट हमें देने के लिए। लगातार अमेरिका से चुनाव से जुड़ी हुई, काउंटिंग से जुड़ी हुई आपको हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। अभी ट्रंप आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, एक और स्विंग स्टेट जॉर्जिया की हम बात कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ट्रंप की जीत हो गई है। लगातार अमेरिका से ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं और काउंटिंग अभी भी जारी है कुछ स्टेट्स में, लेकिन एक और स्विंग स्टेट जो कि बड़ी भूमिका जीत में निभाते हैं, हम जॉर्जिया की बात करें। यहाँ पर ट्रंप जीत गए हैं, 7 में से 5 पर जो है ट्रंप आगे चल रहे हैं, और इस बार बड़ा उलटफेर भी हुआ है।